आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक दर्दनाक हादसे के बारे में, जो सोपोर में पेश आया था आज। दोस्तों, वहाँ पे एक आप लोगों ने वीडियो को देखा ही होगा कि वहाँ पे एक बेटे ने अपनी ही माँ का कत्ल किया है। दोस्तों, मैं सबसे पहले आप लोगों से ये गुजारिश करता हूँ, आप पहले इस लाइव में जुड़ जाए, बाद में हम बात करते हैं। दोस्तों, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर जवाब दीजिएगा, आखिर इसको कौन सा सज़ा मिलना चाहिए, आखिर इसके साथ क्या होना चाहिए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर जवाब देना। चलो दोस्तों, पहले हम इस लाइव में जुड़ जाएंगे। सब लोग लाइव में जुड़ जाओ, बाद में हम बात करते हैं। दोस्तों, सभी लोग जुड़ जाओ, फिर हम बात करते हैं। चलो दोस्तों, जुड़ जाओ, सभी लोग जुड़ जाओ लाइव में, हम फिर बात करते हैं। दोस्तों, आप लोग तो जानते होंगे कि आज माह रमज़ान चल रहा है, तो फिर मैं कुछ लोग मुझे कह रहे थे लाइव आ जाओ, लाइव आ जाओ। दोस्तों, आप लोगों को मालूम है कि यार आज टाइम ही नहीं मिलता है, क्योंकि आप लोग तो जानते होंगे आज माह रमज़ान में बस इबादत के लिए इबादत करनी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी होती है, इसलिए आज टाइम ही नहीं मिलता है यार। तो मैंने सोचा कि कुछ टाइम निकालूंगा मैं आपके लिए, तो फिर हम बात करते हैं। चलो दोस्तों, कुछ कमेंट्स आए हैं, तो पहले हम इन्हीं को पढ़ते हैं। ठाकुर शफी शेख, अस्सलाम वालेकुम। इरफान भाई, वालेकुम अस्सलाम। आमिर माजिद शॉर्ट्स, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वानी महनूर, अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम अस्सलाम। कश्मीर अर्जेंट अपडेट्स, हाज, हेलो जिगर, इकरा जानी, अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो ब्रो? वालेकुम सलाम, बस ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कश्मीर अर्जेंट अपडेट्स, भाई ठीक हो? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तैबूज नहीं तो चुसरी ठीक। चलो दोस्तों, लाइव में जुड़ जाओ, फिर हम बात करते हैं। सभी लोग जुड़ जाओ। और सबसे पहले मैं आप लोगों से ये बात कहना चाहता हूँ, इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक भी साथ साथ करना। दोस्तों, आप लोग तो जानते ही होंगे, जब मैं लाइव आता हूँ आप लोगों से मैं बस यही बात कहता हूँ कि बस लाइक करना यार। जो भी लाइव में जुड़ गया है वो लाइक करिए। सबसे पहले मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ, लाइक करिए। बाद में हम बात करेंगे इस इंसिडेंट के बारे में जो सोपोर में पेश आया था। दोस्तों, जरा सोचो कि उस बेरहमी ने किस तरह से अपनी ही माँ का कत्ल किया है। दोस्तों, क्या हो गया है ऐसे लोगों को। दोस्तों, दरअसल जो आजकल के जवान है ना, वो ड्रग्स में मुब्तला हुए हैं, इसलिए उन लोगों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो उसने फिर ऐसा ही किया था, फिर उसने अपनी ही माँ का कत्ल किया है। दोस्तों, ज़रा सोचो, अपनी माँ का कत्ल किया है उसने। उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि अगर कोई दोबारा ऐसा सोचे भी तो मुझे नहीं लगता है कि फिर जब इसको फांसी हो जाएगी तो कोई फिर ऐसा करेगा। दोस्तों, जब किसी को कोई सज़ा ही नहीं मिलता है तो फिर वो मजबूर होते हैं। तो देखो जरूर दोस्तों, ज़रा आप ये सोचो कि जब इसने ये गलत कदम उठाया, दोस्तों उसने ये कदम उठाया, तो इसको कोई सजा ही नहीं मिली, इसको कोई फांसी नहीं मिलेगी। जब इसको फांसी नहीं मिलेगी तो दूसरा मजबूर हो जाएगा, अरे यार आजकल तो फांसी किसी को नहीं, यार ना कोई सजा मिलता है, चलो हम भी ऐसा करते हैं। दोस्तों, फिर दूसरा भी ऐसा करते हैं, जब एक को सजा ही नहीं मिलता है तो इसलिए सब कुछ बस। दोस्तों, आज मूड ही खराब हुआ है जब से मैंने वो वीडियो देखा है यार। कश्मीरी अर्जेंट अपडेट्स, भाई ठीक हो? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। भाई, आज आप यूट्यूब पर एक्टिव नहीं हो? बेशक यार, आज यूट्यूब पे हम एक्टिव नहीं है यार, ये बात तो ठीक है, क्योंकि आजकल टाइम ही नहीं मिलता है। ठाकुर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रूज अहमद, अस्सलाम वालेकुम ब्रो, ठीक हो जिगर? मैं सब ठीक है, बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, घर से सारी ठीक थे, बुझ नहीं तो चुपान ठीक। हाँ, अंजुम इकबाल, अस्सलाम वालेकुम ब्रो, लव यू फ्रॉम कुंजर टंगमर्ग। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, लाइक रुजु सत सत करा जुस्त लाइवस मज जुड़ित छ स कर लाइक, केज आज मतलब वरिया वोनुक मे कमेंटन मज त लाइव ये लाइव मेहरबानी करित अस करो कत ऐसे। तो बह गोस मजबूर लाइव इन खतर, नत बह वनकन आसान शंगित। आर्मी लवर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई, बस तहन मूजूब कोट में वनकस टाइम, खुदा की कसम से पोज वन मे कोट वनकस टाइम, मे दोप लाइव यम बह, क्या वह वोनुक मे ओतर पे लाइव ये चलो ठीक आज टाइम मिलान कह, कड़ो कुछ सात वक्त यमो लाइव। नत जानान यम सात मतलब माह रमजान दोहल खी चलान, तो बह पतम लट कंटिन्यू हर वक्त बह लाइव मतलब फी दो बह लाइव। अंजुम इकबाल, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आर्मी लवर ठीक। इकरा जान ब्रो, मैं आपको लाइक करता हूँ, चलो ठीक है, शुक्रिया।
इशफाक रसूल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इशफाक भाई ठीक हो? आर्मी लवर वायर आर यू आर फ्रॉम? भाई मैं पटन से हूँ। आर्मी लवर, आप कहाँ से हो? दोस्तों पर इसलिए इस लाइव आना पड़ा यार, मैंने सोचा कि आप लोगों से मैं लाइव में बातें करूंगा, तो फिर मुझे अच्छा लगता है यार। आज मैं कम से कम 8-10 दिन के बाद लाइव आया हूँ। जैसे कि आप जान रहे होंगे कि माह रमज़ान अभी चल रहा है। तो एंगर रोई, अस्सलाम वालेकुम, उनको क्या हुआ है? एंगर रोई भाई। आर्मी लवर, मैं बडगाम से हूँ। आर्मी लवर, यूर नेम? भाई मेरा नाम इरफान है। बिस्मा, अस्सलाम वालेकुम ब्रो, ठीक हो? आपकी फैमिली ठीक है? मैं बिस्मा फ्रॉम गांदरबल। चलो ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। भाई मेरा लाइव आने का मकसद यही था कि देखो, मैंने सोचा कि आप लोगों ने वीडियो देखा ही होगा। मैंने आज दिन में भी वही वो वीडियो अपलोड किया था। तो आप लोग तो जानते ही होंगे कि क्या खतर मतलब ऐसा दर्दनाक हादसा पेश आया है, मतलब कल और आज। कल सोपोर में, आज मतलब आज भी वही कपवारा में भी, सोपोर में भी इतने दर्दनाक हादसे पेश आए। आप लोगों ने देखा ही होगा, कल कपवारा में एक दर्दनाक वाक़ा पेश आया था। एक बच्ची के साथ दोस्तों, उसका कत्ल किया गया था, उसका जो गला काट दिया गया था, जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई है दोस्तों। मगर अभी तक ये पता नहीं चला था इसको किसने कत्ल किया है। अभी तक ये नहीं पता चला। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह उस कातिल को जरूर सजा मिल जाएगा। आर्मी लवर, पट्टन किस जगह से हो? अरे यार, पट्टन में ही हूँ। तो आज जो है सोपोर में जो वाक़ा पेश आया है, बहुत ही दर्दनाक वाक़ा यार। उसने दिल ही तोड़ दिया उस वाक़ा ने। ज़रा सोचो तो सही, एक बेटा अपनी ही माँ का कत्ल करता है। दोस्तों बताया जा रहा है कि वो ड्रग्स जो है, जो भी नशा, मतलब दुनिया में वो कोई नशा नहीं है जो वो करता था। मतलब ड्रग्स चरस, मतलब प्रत कह नश सोचमत करा। तो बताओ, अख नफर अख तत्ते मीडियाज ब्रोकन वोन मेरा बेटा भी ऐसा ही है, मेरा बेटा भी नशा करता है। तो मेहरबानी करके उसके खिलाफ कोई कार्रवाई कीजिए। तो उसने अपने बेटे के लिए भी कुछ कहा है कि इसके खिलाफ कोई कार्रवाई कीजिए। देखो बाप कैसा है, वो किस तरह से सुधारना चाहता है अपने बेटे को। तो इसको बाप कहते हैं। देखो आजकल मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, आजकल जो बच्चे हैं ना, इनको पूरा वक्त नहीं मिलता है। माँ बाप अपने बच्चों पे पूरा वक्त नहीं देता है। तो इसलिए जो बच्चे हैं ना, ये बिगड़ जाते हैं। फिर इस तरह से मतलब बिगड़ जाते, आप पूछो मत। आज मिलाओ, चलो ठीक है। आपको समझ नहीं आया? अरे क्या, मुझे क्या समझ नहीं आया यार, आप बताओ। नज़ीर अहमद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दोस्तों बस इतना ही मुझे आप लोगों से कहना था कि आप जरा ये बात सोचो कि आजकल के जो पेरेंट्स जो है, मैं सभी की बात नहीं करता हूँ, कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं कि वो अपने बच्चों को टाइम ही नहीं देता है। देखो जरा सोचो तो सही, आज से 2 दिन पहले दो बच्चों की जान चली गई है। एक की जान टाटा मोबाइल, मतलब गांधरबल में वो दर्दनाक हादसा पेश आया था। एक की जान, एक बच्चे की, शायद 6 साल का बच्चा था वो, हाँ। तो उसको टक्कर मारी है टाटा मोबाइल वाले ने, जिसकी वजह से उसकी ऑन स्पॉट डेथ हुई है। हाँ दोस्तों, और दूसरा जो है कलारुस, कपवाड़ा कलारुस, हाँ। कलारुस में भी एक 3.5 साल की बच्ची थी। 3.5 साल की बच्ची थी जो कुएं में गिर गई। वो बच्चों के साथ खेल रही थी, तो खेलते खेलते वो कुएं में गिर गई। मैं ये बात कहता हूँ कि आजकल के पेरेंट्स, मतलब कुछ पेरेंट्स ऐसे, मैं सभी की बात नहीं करता हूँ, कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों का ख्याल ही नहीं रखते हैं। बस अपने ही काम में बिजी रहते हैं, तो बच्चों का ख्याल नहीं रखता है। तो जिसकी वजह से उन्हें फिर जिंदगी भर पछताना पड़ता है। देखो रुखसाना शेख, कयामत आने वाली है जल्द। अब मर्डर्स ज्यादा हो रहे हैं दिन ब दिन। या अल्लाह रहम कर हम पर। बेशक दो दो ज्यादा गसान मर्डर। तो वुच पाने दो दर्दनाक हादसे पेश सान मज। तो यह कयामत चलान, इसलिए गस तोबस मज रोजन। अस पज तोब कर बस दिन भर खुदा की इबादत करो। आज माह मुबारक चल रहा है, सभी के लिए दुआ करो। इस कश्मीर के लिए भी दुआ करो, अल्लाह ताला सभी को हिफाजत में रखे। अल्लाह ताला सभी मुसलमानों को हिदायत दे।
आर्मी लवर हुआ क्या, आखिर बात क्या है? आर्मी लवर आप ये के तो हुआ क्या यार, एक बेटा जो है उसने माँ का मर्डर किया है, उसने माँ का कत्ल किया है। वो ड्रग पेडलर्स था, वो ड्रग्स कर रहा था, वो कुछ नशा कर रहा था। तो अभी ये पता नहीं चला कि उनके घर में क्या अनबन हुई थी, झगड़ा हुआ था या कुछ हुआ था, तो जिसकी वजह से उसने अपनी माँ का कत्ल किया, उसने उसे फांसी दिया है, फांसी की वजह से उसकी डेथ हुई है। आर्मी लवर भाई, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो बस मैं आप लोगों को यही बात समझाना चाहता हूँ, ये मैसेज आप लोग उन पेरेंट्स तक ज़रूर पहुँचाना जो पेरेंट्स अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखते हैं। मेहरबानी करके अपने बच्चों का ख्याल रखा कीजिए, क्योंकि एक लापरवाही की वजह से फिर हमें ज़िंदगी भर पछताना पड़ता है। इसीलिए अपने बच्चों का ख्याल रखा कीजिए। मैं सभी से ये गुजारिश करता हूँ, जब एक बच्चा जो है, देखो आपको मैं एक मिसाल दूंगा। जब एक सेब का पेड़ जो होता है ना, जब हम उसको देखभाल करेंगे ना, तो वक्त आने पर वो हमें सेब देता है, मतलब मेवा जो है था वो देता है। तो जब हम इसको ऐसे ही छोड़ेंगे ना, ना हम उस सेब के पेड़ को मतलब कटिंग करेंगे, दवाई मतलब दवाई नहीं लगाएंगे, तो खाद वगैरह जो होते हैं वो नहीं करेंगे, तो आप ये सोचो कि वो पेड़ जो है, वो सेब का पेड़ जो है, वो एक दिन ऐसा खतरनाक बन जाता है, जब कोई वहां से चलेगा ना तो उनके कांटों में उनके कपड़े भी फंसते हैं। तो ऐसे ही मिसाल आप समझ लो कि एक पेरेंट्स और एक बच्चे में जब एक पेरेंट्स जो है वो अपने भाई, वो अपने बेटे का ख्याल रखा करे, वो अपनी बेटियों का ख्याल रखा करे, तो फिर मतलब अपने बच्चों को टाइम दो, बस मेरा कहने का यही मकसद है। अपने बच्चों को टाइम दो, अपने बच्चों के पास बैठो, उनको समझाओ, ना कि उनको बस ऐसे ही छोड़ो, चलो जाओ क्या करना है, आजकल के बच्चे बस ऐसे ही होते हैं, मतलब सोचते हैं ना पेरेंट्स, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। एक सेकंड यार। सेट कहाँ गया यार, कमेंट, कमेंट तो आई थी, तो कहाँ गया? तो बस मेरा कहने का यही मकसद था है यार, कि अपने पेरेंट्स जो है उनको ख्याल, उनको बस अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। जैसे कि मतलब मर्डर होते हैं, अपना बेटा ही अपनी माँ को मारता है, या अपनी माँ जो है वो अपने बेटे को कत्ल करता है। तो ऐसे ऐसे कुछ वाक़ा है, ऐसे ऐसे कुछ दर्दनाक हादसे हमारे कश्मीर में पेश आते हैं। दोस्तों आए दिन बस हमें बस यही देखने को मिलता है कि फला जगह पे फला की डेथ हुई है, फला जगह पे एक बेटे ने अपनी ही माँ का मर्डर किया है। देखो ये बात सुनने वाली है, आप जरा सोचो, ये बात सुनने वाली है। पिछले दिन, आज से 2 दिन पहले बड़गाम में भी नहीं, कल शायद या परसों, बड़गाम में भी ऐसा ही कुछ वाक़ा पेश आया था। एक बेटे ने अपने पेरेंट्स को इतनी बुरी तरह मारा, इतनी बुरी तरह पीटा, आप पूछो मत। आर्मी लवर खुदाया रहम कर, ऐसे वाक़ा है। हाँ, तो बस ये मैं कहना चाहता था आप लोगों को यार, क्या बताऊं मैं, अब क्या हो रहा है हमारे कश्मीर में यार, दिमाग ही खराब होता है, मूड ही खराब होता है यार। इसलिए जब मैं आप लोगों को बात बताऊंगा, जब भी दिन मेरा मूड खराब होता है ना यार, मैं फिर लाइव आता हूँ, लाइव में आप लोगों से बातें करता हूँ, तो बातें करते करते ना मूड ठीक होता है फिर। तो आप जरा सोचो यार, क्या क्या होता है हमारे कश्मीर में, इस पे हमें गौर करना चाहिए, इस पे हमें गौर व फिक्र करना चाहिए कि ये हमारे कश्मीर में क्यों होता है, आखिर ऐसा क्यों होता है हमारे कश्मीर में, रोज रोज ऐसे दर्दनाक हादसे क्यों हमारे कश्मीर में पेश आते हैं। इस पे हमने कभी गौर नहीं किया है, जरा आप बताओ यार। इस इन बातों पे हमें गौर करना ज़रूर चाहिए। ये हादसे हमारे कश्मीर में क्यों आते हैं, किस वजह से आते हैं, आखिर ये क्या है। आखिर मुझे लगता है कि ये हमारे गुनाह है। मैं आप लोगों को ये बात कहना चाहता हूँ कि बस ये हमारे गुनाहों का जो है, हमारे अमाल ऐसे ही है कि आप पूछो मत। अल्लाह ताला, शुक्र है हम अल्लाह ताला के, मतलब हमें अल्लाह ताला का शुक्र करना चाहिए कि हमें वो रिज़्क देता है, हमें वो पानी देता है पीने के लिए, रिज़्क देता है खाने के लिए, नहीं तो हम उसके लायक भी नहीं है। उतने अमाल ही नहीं है हमारा, मतलब हम में, कि हमको वो खान रिज़्क दे, हमको वो पानी दे, हमको वो चलने दे, हमको वो फिरने दे, हमको वो उठने दे, हमको वो बैठने दे। तो वो अल्लाह ताला का शुक्र करो आप कि हम लोग बैठते हैं, हम लोग उठते हैं। देखो इसको फांसी,
दो ओनली वन सोल्यूशन, यही है आरिफा जान को भी कातिल के शबीर ने वही अभी बैद आया, वही अभी बंद है, फांसी नहीं मिली उसको। बेशक यार, देखो जब एक को फांसी मिलेगी ना तो ऐसा नहीं होगा। अगर इससे पहले देखो, इससे पहले आ गया था, मतलब आरिफा जान का जो मर्डर हुआ था, तो वो मतलब वो अभी हिरासत में है, वो अरेस्ट किया गया था उसको, तो वो अभी जेल में है, वो जेल में अभी बंद है। मगर उसको बंद रखने से कुछ नहीं होगा ना। अगर उसको फांसी मिल गई होगी, अगर उसको फांसी मिल गई होगी तो आज ऐसा दर्दनाक हादसा पेश नहीं आता। जब किसी को कुछ नहीं होता है तो ऐसा ही फिर होता है। देखो, जब कोई बंदा गलत होता है ना तो किसी को पकड़ लेते हैं। जब किसी को पकड़ ये कहीं रटित निवान, ये कहीं थावान बंद, तो ये पे ब्याक नफर तमस आसान गलत नफर आसान, मतलब गलत वतन आसान लोगमुत, सह पे मजबूर गसान तिसे कदम तुलने खत वन ये अमिस कोर कंस कि मे कुछ क्या कर। तमे मूजूब बह वन बह पावस अम मूजूब लाइव वनकस कुछ दर्दनाक हादसा पेश आव, खुदा कसम तुम सोचो, तुम समझो अत पे वो तुम पाने, यह वनस तान आसान कि यह कथ योत कर फलन जाए आव, मैं फलन जाए आ वनकस युद्ध दर्दनाक हादसे पेश, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। बस ऐसे सोचो कि ये क्या हुआ है, आखिर उसने इस माँ को क्यों मारा है, यही बात सोचो। फांसी देना पड़ेगा एक बंदे को। बेशक यार अकिस गस फस लगन, बस जब इस ये अकिस फस लगे ना दोबारा न जहन कह युथ हादसे पेश। यह वनकस सारे वन, अगर अकिस लगे फस तो कहन तो हादसे यी कहन तक मुझ न बाहर का चूर करनस, न बाहर का यम ड्रग्स वग्स करनस, न बाहर का मतलब हम गलत नश करनस, न बाहर का मर्डर करनस, न बाहर का कत करनस। अगर 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 अकिस कतलस, अकिस गुनाहगारस यी सजा दिन, अगर अकिस गुनाहगारस सजा यी दिन, मतलब वन ओत्र कोरुक मर्डर, ओत्र आव मर्डर होते बडगाम पेश, तो तमिस दुत का सजा, तमिस दुत का फस, तमिस गसे वनकन आसन फस दिसमस। चलो भाई, रुखसाना शेख, हर पेरेंट की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों पर नज़र रखे। हमेशा गर्ल्स पे ज़्यादा नज़र रखी जाती है, बॉय को फ्री छोड़ते हैं एंड फिर ये नतीजा निकलता है। बेशक ये तो हकीकत वन वुच वनकस अगर कह पेरेंटस तम सज नजर ज़्यादा खुद ज़्यादा कोर पे, क्या यह कोर मोहनिू, अमिस गि खोरस पे त्राउन कह खोर, अमिस गि इत कन गन, अमिस गि हुत कन गन। अल्लाह ताला कर हर कंस कोर रच, हर कंस बिन कर रच, पन्नसी हिफाजत मज थन अल्लाह ताला, पन्नी हम कर कोरन पे। क्या वनकस कोरन पे जुलम वारियन मज कर, तुम पान वुचान कोता जुलम गसान अकिस कोर पे वरियस मज। दोस्तों अल्लाह ताला कर सारे कोरन रच, पन्नी हिफाजत थन हर कंस कोर। दोस्तों वुच वनकस वन दपान वनकस कोरन पे ज़्यादा नजर थावन, तो ये मोल मोज अकिस कोर पे नजर थान, नीचे त्रावान फ्री, नीचे वन चलो यह लड़का मोनू कह यप तप कह परवाह। मगर वक्त वातान, युथ वक्त वातान यह गसान, मतलब क्या वनो अत वेशी, यह बनान वेशी। जब किसी को फ्री छोड़ते हैं ना तो वो वेशी बन जाता है, मतलब सह गसान पे चूर मज तो मुलविस, सह गसान पे नशस मज तो मुलविस। ये यमन चीजन मज मुलविस गो तो पे नतीज मिलान, यह पे पन्निस मलिस माज तो बख्शान कहें। आर्मी लवर फिर नहीं होगा ऐसा, बेशक फिर पे हे कहें तो गसित वो। ये पे इंसान वो ये पे इंसान यल त्रो, मतलब मल मज त्रो पन औलाद यल, नीचू त्रोन यल, कोर त्रोन यल, नीचू फसा चूर मज कुन जाए, नीचू फसा कुन जाए नशस मज, नीचू फसा कुन जाए हपर, नीचू फसा हपर यार पे गसान प्रॉब्लम गसान क्या। दोस्तों गसान ये पे कि सह पे गसान नशस मज मुलविस, वक्त वातान सह पे चूर कर, वक्त वातान सह पे वारिया काम तिथ कर ये मलिस माज पे पछतावन। Ans to all sisters and brothers, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम अनस भाई, आप ठीक हो, घर में सभी ठीक है। तो बस ऐसा 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 होता है यार हमारे कश्मीर में, तो इसलिए मैं आया हूँ आपके पास यार। बस मुझे आज क्या बताऊँ मैं आप लोगों को यार, बस दिमाग ही खराब हुआ है, तो इसलिए मैं लाया हूँ। मैंने सोचा आप लोगों से कुछ बातें करो यार, फिर मूड ठीक हो जाता है। जबकि किसी को भी कोई परेशानी होते है ना, खुदा कसम आप ऐसा करो, जब कोई भी टेंशन हो अपनी फ्रेंड से शेयर करो,
तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहिए। फिर देखो यार, दिल जो है ना वो फ्री होता है, दिमाग माइंड जो है ना वो फ्री होता है शेयर करने से। जैसे कि होता है यार, कभी कभी कुछ कोई बंदा शेयर नहीं करता है, किसी को कोई प्रॉब्लम होता है, वो अंदर ही बस रहता है, फिर वो इतना परेशान होता है, आप पूछो मत। अंजला आजमा, सिर्फ इंसाफ इंसाफ आखिर किसको मिला है ये पे इंसाफ आज तक कितने कितने ऐसे इंसिडेंट हो गए हैं, क्या किसी को अभी तक फांसी पे लटकाया है क्या? नहीं, किसी को अभी तक फांसी पे नहीं लटकाया। बस यही बात तो हम कहना चाहते थे आपको, यही बात मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि अगर एक को फांसी मिलेगी, अगर एक कातिल को फांसी मिलेगी, अगर एक गुनहगार को फांसी मिलेगी, यार आप ये बात समझना कि कश्मीर में कभी दर्दनाक हादसा, ऐसा दर्दनाक हादसा पेश नहीं आएगा जब एक बंदे को फांसी मिलेगी। मगर जब इन लोगों को यहाँ से ले जाता है, फिर जेल में बंद करते हैं, तो फिर क्या होता है इनसे? इससे तो कुछ नहीं होता है कि जेल में बंद करो, इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, इनको फांसी देनी चाहिए। जो मतलब इसने मर्डर किया है एक माँ का, मतलब क्या क्या किया होगा उस माँ ने इस बेटे के लिए। देखो जरा सोचो, 9 महीने उसने पहले उनको अपने पेट में, अपने कोख में पाला है, 9 महीने तक। जरा सोचो तो सही, 9 महीने तक उसने अपने कोख में उसे पाला है। तो उस उन 9 महीनों में कितने तकलीफ उठाने पड़ते हैं एक माँ को, जरा ये बात सुन, इस पर गौर करो। एक माँ को कितने तकलीफ उठाने पड़ते हैं 9 महीने। जब वो उस बेटे या बेटी को जन्म देते हैं, उस वक्त उसको कितने तकलीफ उठाने पड़ते हैं। जब जन्म देते हैं, फिर पालने पोसने में उसको कितने मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो यार यार ऐसा क्या होता है हमारे कश्मीर में, ये अब मेरा दिमाग ही खराब हो चुका है। आमिर आमिर मेरे भाई, ठीक हो? ठीक, मिस यू कजन ब्रो, मिस यू मिस यू मिस यू मिस यू। बस दर्दनाक हादसे पेश आते हैं हमारे कश्मीर में, सिर्फ दर्दनाक हादसे पेश आते हैं हमारे कश्मीर में यार। चलो भाई, आपकी क्या राय? कुछ बंदों ने अपनी अपनी राय पूछी है कि आखिर इन गुनहगारों को क्या सजा मिलना चाहिए। तो आप लोगों ने कहा है बस ऐसा ही होना चाहिए, इन लोगों के साथ जब ऐसा होगा ना, तो ऐसा मतलब दर्दनाक ऐसे कोई वाक़ा ही पेश नहीं आएगा हमारे कश्मीर में। तो जब किसी को सजा ही नहीं मिलता है तो ऐसा हो ही जाएगा। अनस अल्हम्दुलिल्लाह ब्रदर, अल्लाह का शुक्र, चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा मेरा फोन छुक ना करान, फोन छुक ना करान ना, केमिस करो फोन। बस रोज रोज हमें बस ये देखने को मिलता है यार, क्या करें। चलो भाई, मुझे लगता है कि अब यही लाइव एंड करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग तो जानते ही होंगे कि अब सो जाएंगे। जब हम सो जाएंगे तो फिर अभी उठना है। अपने कजन को भूल गए हो क्या? ना ना, वो मैं मुशरों ने कहाँ थे, मैं सारी याद। मेरी शादी में आना, चलो ठीक है भैया, कैंशन परवा कर तो जल्दी खानदार वो तो। हाय हाय। कैंशन परवा।
बस यार लास्ट में यही बात है कि एक को सज़ा ज़रूर मिलना चाहिए यार। जब किसी को सज़ा ही नहीं मिलता है तो रोज़-रोज़ बस ऐसा ही होगा हमारे कश्मीर में। देखो जब ये कोई बंदा नशा करता है ना, नशे में मुलविस होता है तो कि फिर कभी किसी वक़्त उसको वो नशा नहीं मिलता है। जब उसको नशा नहीं मिलता है तो वो मजबूर होता है फिर क्या? चोरी करने के लिए, डाका डालने के लिए। जब वो मजबूर होता है तो और क्या करेगा वो? देखो जब उनको पैसे नहीं मिलेगा वो अपने बाप के पास जाएगा, माँ के पास जाएगा, मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे कुछ कोई चीज़ लाना है। तो माँ उसे कहेगी नहीं मेरे पास नहीं है। तो जब बेटे को ये पता चलेगा नहीं इसके पास है तो उसको फिर गुस्सा आएगा, गुस्से में उसको मारेगा, पीटेगा तो पीटने में उसकी उसका जान लेगा। तो ऐसा ही है होता है ऐसे लोगों के साथ। देखो जब कोई बंदा नशे में मुलविस होता है उसको कुछ फिर नशे के लिए पैसे नहीं मिलते तो वो चोरी करेगा ना। और क्या करेगा? वो मर्डर भी करेगा, वो सब कुछ करने के लिए तैयार है, बस उसको नशा मिलना चाहिए। तो इसीलिए यार एक को सजा जरूर मिलना चाहिए। जब एक को फांसी मिलेगी, जब एक को सजा मिल जाएगा ना, तो ऐसा कुछ नहीं होगा हमारे कश्मीर में। कभी ऐसे दर्दनाक हादसे पेश नहीं आएंगे जब एक को फांसी मिलेगी। मगर जब किसी को फांसी ही नहीं मिलती है तो ऐसा कुछ हमें फिर देखने को मिलेगा। देखो यार आज 2-3 मतलब आज माह रमजान चल रहा है। 2-3 दिन 4 दिन से लगातार लगातार ऐसे ही दर्दनाक हादसे पेश आए थे। दोस्तों मैंने आपको कहा है पहला पहला सुनो। पहला दर्दनाक हादसा कलारुस कपवारा कलारुस में पेश आया था। 3.5 साल बच्ची थी, 3.5 साल बच्ची। दोस्तों वो कुएं में गिर गई, उसकी डेथ ऑन स्पॉट वहीं पे हुई है। एक हुआ ये। दूसरा 6.5 साल का लड़का जो है उसका एक्सीडेंट हुआ है टाटा मोबाइल के साथ, उसकी भी डेथ ऑन स्पॉट हुई है गांधरबल में। हुआ ये दूसरा। और तीसरा जो है वो तो कपवारा में हुआ था कल 9 साल बच्ची के साथ। दोस्तों उसका गला काट दिया गया था, फिर उसको गला काट के अपने ही आंगन में रखा था उसकी डेड बॉडी को। तो हो गया 4 और आज पांचवा। आज सोपोर में एक बेटे ने अपनी ही माँ का कत्ल किया। जरा सोचो यार क्या हो गया है हमारे कश्मीर को यार। रोज रोज आए दिन बस हमें दर्दनाक हादसे देखने को मिलता है। बस दर्दनाक हादसे देखने को मिलता है यार, क्या करे। आमिर आमिर मिस यू बहुत ज्यादा। वरिया वरिया ज्यादा मिस यू। चलो ठीक शो। बस दर्दनाक हादसे देखने को मिलता है हमारे कश्मीर में यार। इसलिए मैं लाइव आया था आपके पास। मैंने सोचा कि आज बहुत दिनों के बाद कुछ कमेंट्स आ रहे थे, कमेंट्स में मुझे कुछ फ्रेंड्स जो होते हैं या यूट्यूब फैमिली जो है वो कह रहे थे कि आप लाइव आ जाओ, मेहरबानी करके हम लाइव में बात करते हैं, आ जाओ लाइव। मैंने सोचा कि चलो आज आज आ ही जाता हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसी बात पे हम बात करते हैं। आपने हमें बुला ही दिया है ना, क्या मुशराओ। मैंने मुशरों ने कहीं भी नुकता है। दोस्तों मुझे लगता है कि आज आधे घंटे तक लाइव हो जाएगा, क्योंकि आप लोग तो जानते होंगे कि अभी हमें फिर उठना पड़ता है। तो क्या करें हम, आप लोग तो जानते ही हो। चलो दोस्तों मुझे लगता है कि आप ये लाइव एंड करते हैं। तो आप सभी से मैं यही गुजारिश करता हूँ यार, अपना ख्याल रखना और अपने भाई को भी दुआओं में याद रखना। तो दुआ हर किसी के लिए करना चाहिए, हर एक के लिए दुआ करना चाहिए, क्योंकि आजकल जो दुआ है आज कबूल होते हैं। आज सभी दुआ कबूल होते हैं, क्योंकि आजकल की दुआओं पे वादे किए गए हैं। जो रोज़ा रखे हैं अगर वो दुआ करेगा फरिश्ते उनके लिए आमीन करते हैं। जो रोज़ेदार दुआ करता है, इसलिए यार सभी के लिए दुआ करो और मेरे लिए भी दुआ करना। आमिर आमिर आपुस छु वनान ना बहुत ना आपुस वनान कि बहुत पोज वनान मे सारी याद मे याद मे याद ऐ खानदर पगह तो बह चनिस खानदरस मज सालस पत तक बह माज तक पत यह मज रिश्त खनस। तो हाँ मैं क्या कह रहा था। हाँ तो सही खतर ऐसे दुआ करना, तो मेरे लिए भी दुआ करना यार। तो चलो मिलते हैं किसी अगले लाइव में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और अपने भाई को दुआ में याद रखना। बाकी अस्सलाम वालेकुम। इरफान अहमद परी, लव यू टू। चलो दोस्तों आज का लाइव यहीं पर हम एंड करते हैं, आधा घंटा होने वाला है। मैं आपको मालूम है मैं आज 1 घंटे तक लाइव आ रहा था, मगर आज उतना टाइम नहीं है तो इसीलिए मैं आधे घंटे तक लाइव करूँगा आज।
तो आमिर आमिर हाँ हाँ बस ओइना वन असुन कर तो जल्दी खानदर बो वोतुस चलो दोस्तों ये पे एंड करते हैं चलो भाई खुदा हाफिज आमिर आमिर लव यू ब्रो लव यू टू चलो भी खुदा सवाल खुदा हाफिज सभी को मेरी तरफ से खुदा हाफिज खुदा हाफिज खुदा हाफिज खुदा हाफिज